बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग मध्य प्रदेश जो ज़िले की क्रम वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ पॉइंट, उसके बारे में आज चलेंगे अपन लोग। और आज अपन लोग बात करेंगे इंदौर की। तो इंदौर ज़िला जो है यह एक संभाग भी है। इसमें कितने ज़िले आते हैं? 8 ज़िले आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से हैं। तो ये भैया इंदौर है, धार है, खरगोन है, इसमें आपका खंडवा है, ठीक है, बुरहानपुर है, आपका ये झाबुआ और आपका अलीराजपुर है। इस तरह से कुल मिला के इसमें कितने हैं? 8 ज़िले आते हैं। तो इसके बारे में स्पेशली आप पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? वो आपका इंदौर है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है यही पूछा जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात यहाँ का 928 है। रीवा का मैंने बताया था 931, और रीवा का जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। यहाँ की साक्षरता जो है वो 80.9% है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको आज अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन चलेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको करंट अफेयर में बता दूं कि हर वर्ष लगभग 2017 से लेकर के अभी तक 4 बार मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पूरे भारत में सबसे स्वच्छ सिटी के नाम से कई बार यह अवार्ड पा चुका है, ठीक है। ध्यान रखिए, सबसे स्वच्छ सिटी जो है पूरे भारत की, उसमें इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। इस जिले की प्रमुख तहसीलों के रूप में हातौद, देपालपुर, सांबेर, महू, इंदौर, मतलब कुल मिला के आपकी 5 तहसीलें हैं लगभग। राज्य के पहले नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र प्रस्तावित है, ठीक है। मतलब पीएचडी शोध केंद्र जो है राज्य का सबसे पहला यहीं प्रस्तावित है। देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल है, और जान लीजिएगा टॉप 1 है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है, देखिए मैं दो तरह क्वेश्चन आते हैं, एक इंदौर के लिए आता है और एक आता है भोपाल के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे भारत की सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, तो इंदौर। और सबसे स्वच्छ कैपिटल अगर कौन सी है तो फिर वो है भोपाल। ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की सबसे स्वच्छ कैपिटल का नाम आएगा तो वो भोपाल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला है। किसका? अनुसूचित जाति का, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला यह जिला है। इसी जिले में प्रदेश की सबसे पहली स्विमिंग एकेडमी प्रस्तावित है। स्विमिंग एकेडमी भी यहाँ पे प्रस्तावित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है अनुसूचित जाति वाला। सबसे अनुसूचित जाति कहाँ है? इंदौर में। और अनुसूचित जनजाति कहाँ है? वो अलीराजपुर में। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और। तो इंदौर की स्थापना जो है मल्हार राव होलकर जो थे, होलकर वंश के शासक, उन्होंने किया था। यहाँ अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया? लगभग 30 वर्ष के शासन किया है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर ने क्या हुआ था, एक अंग्रेजी क्या सेनापति थे, उनसे लड़ाई करते करते जब युद्ध में वो हारने लगी तो अपनी यंग अंगरक्षिका जो थी ये गिरधारी बाई, उसके कटार से अपने आप की आत्महत्या कर ली थी। और वो पूछा जाता है कि वो किसके साथ युद्ध लड़ी थी? तो बार्डन नामक एक अंग्रेजी सेनापति के साथ, बार्डन। यहीं पर सर जॉन मैकलन ने 1818 में होलकर को हराया था। यही जगह है, इंदौर ही वही जगह है जहाँ पे 1818 में होलकर को हराया था सर मैकलन ने। इंदौर की पहचान राजवाड़ा फ्रेंच, मुगल व मराठी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। तो इंदौर का जो पहचान है वो राजवाड़ा फ्रेंच है, जो मुगल व मराठी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इंदौर की पहचान मुगल और मराठी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना क्या है? तो राजवाड़ा फ्रेंच। ध्यान रखिएगा, राजवाड़ा। संस्कृति और एवं पर्यटन की बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो बात करेंगे अपन करेंगे गोमटगिरी। गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है। महावीर स्वामी, आदिनाथ व पार्श्वनाथ तीर्थकरों के मंदिर हैं। तो पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ जो हैं वो कौन से नंबर के तीर्थकर रहे हैं, या महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? तो महावीर स्वामी जान लीजिएगा 24वें नंबर के तीर्थकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थकर थे। गौतमपुरा की किस लिए फेमस है भैया?
दिवाली गौतमपुरा जो है वो दिवाली पर हिंगोट प्रथा प्रचलित है, जिसमें मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं, अग्निबाण से युद्ध करते हैं उसे दिवाली में, ठीक है। गौतमपुरा नामक स्थान पर ये ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना गणेश मंदिर ऐतिहासिक स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है खजराना गणेश मंदिर कहाँ है, तो भैया वो इंदौर में है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लाल बाग पैलेस तुकोजी राव सेकंड ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल बाग पैलेस किसने बनाया था, तुकोजी सेकंड ने बनवाया था, ठीक है। तुकोजी सेकंड ने क्या बनवाया था, लाल बाग। कांच जैन मंदिर, गोपाल मंदिर, 2 मिनट। कांच जैन मंदिर, भोपाल गोपाल मंदिर, कृष्णाबाई होलकर, इंदेश्वर मंदिर, आमिर खान संगीत समारोह, आमिर खान तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमिर खान जो है, आमिर खान जो है ये संगीत समारोह जो है इंदौर में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो आमिर खान है वो भी कहाँ से थे, इंदौर से थे, ध्यान रखिएगा। प्रदेश की सबसे ऊंची अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा इंदौर के पितृ पर्वत पर है, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की अष्टधातु की जो मूर्ति है कहाँ पे है, इंदौर के पितृ पर्वत में, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, सुमित्रा महाजन जो थी अपने लोकसभा क्या थी, अध्यक्ष थी, लोकसभा अध्यक्ष, वो किस जिले से थी, तो याद रखिएगा वो भी इंदौर में थी, इंदौर से थी। और 16वीं लोकसभा की क्या थी, अध्यक्ष भी थी, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और सर्वाधिक 8 बार महिला सांसद रही हैं। इससे मतलब सबसे ज़्यादा महिला सांसदों में सबसे ज़्यादा यही 8 बार इंदौर से रही हैं, ठीक है। संभाग इंदौर, पड़ोसी जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन इसके पड़ोसी जिले हैं, उससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। अब पूछने कुछ भी पूछ सकता है। फिर है चंबल व छिप्रा का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ कहाँ होता है, चंबल का होता है महू के जनापाव पहाड़ी से, कई बार पूछा गया है। और छिप्रा का कहाँ से होता है, काकरी बरडी गांव से, काकरी बरडी गांव से होता है छिप्रा का। और चंबल का होता है जनापाव पहाड़ी मऊ से। राला मंडल जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। राला मंडल जो है, राला मंडल ये प्रदेश का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ है, ये है इंदौर में, ठीक है। सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य भी यही है, सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है। और देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो राला मंडल, और वो है कहाँ पे, तो इंदौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या आपकी जानने लायक चीज़ें हैं, तो IIM स्थापना 1996 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। IIT 2009 मध्य प्रदेश वित्त निगम एवं मध्य प्रदेश शेयर मार्केट, तो ये 2009 में IIT की स्थापना वहीं पे हुई थी। IIM की स्थापना 1996 में हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेन है यहाँ पे लिखा है कॉलेज ऑफ कॉम्बोट मऊ में है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भवन भी जो है, ऑफिस भी है, वो कहाँ पे है, इंदौर में है। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से है, ठीक है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान व लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी यहीं पे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के जो है वो कहाँ है, परदेसीपुरा में है। टिश्यू पेपर का कारखाना यहाँ पे है। पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र व मौसम वेधशाला, ये मौसम वेधशाला वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला कहाँ पे है, भैया इंदौर पे है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस कहाँ पे है, महू में। और महू जो है अंबेडकर जी का जन्म स्थान भी है, ठीक है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय सहकारिता शोध संस्थान भी यही है। जेम्स व ज्वेलरी पार्क स्थापित भी वहीं पे हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। प्रमुख नदियां यहाँ की कौन सी हैं भैया, सबसे ज़्यादा प्रमुख तो है वहाँ की चंबल और छिप्रा, ठीक है। चोरल कान्हा, ये और 2 नदियां हैं, इंदौर इसके किनारे बसा हुआ है, इंदौर मतलब इन नदियों के किनारे बसा है, चंबल, छिप्रा, चोरल कान्हा। प्रथम जैविक खाद्य इकाई मांगला, ये इंपॉर्टेंट है, मांगला प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा भैया। मांगल्या जो है ये इंदौर का सबसे सूखा जो है बंदरगाह, सूखा बंदरगाह मतलब समझ रहे हैं, बिना पानी का बंदरगाह, मतलब यहाँ से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो मांगल्या जो है प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है। तो भैया इसके सहयोगी, इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, इंदौर का है उज्जैन, धार, खरगोन और मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी देवास। तो ये कुल मिला के 4 जिले इसके क्या हैं,
पड़ोसी ज़िले हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको अपनी तैयारी उसी के अनुसार करनी है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी अगर पूछ ले तो कौन है भैया प्रदेश की आर्थिक राजधानी? इंदौर। जनसंख्या में मामले में यह सबसे बड़ा संभाग है। महू डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है यहीं पे, ठीक है। और द्रविड़ सलमान देखिए जन्मस्थली किसकी किसकी है? राहुल द्रविड़, सलमान खान और लता मंगेशकर की जन्मस्थली भी है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लता मंगेशकर की जन्मस्थली कहाँ की है? तो भैया वो इंदौर की है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके पहले मैंने कई 2-3 जिलों के और मैंने वीडियो बना दी हैं, उसको भी आप देख लीजिए। और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, मुझे आप ज्वाइन करके भेज दें या अपना नाम लिख के भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ज़िले वाइज मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, मानचित्र के अनुसार पढ़ाऊंगा, पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो इस तरह से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एमपी की जो करंट में एग्ज़ाम है एमपीपीएससी, एमपी पुलिस ग्रुप 2, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी ये वीडियो होगा पुलिस के लिए भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।